मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जो माँ बाप होते हैं उनकी तो हमेशा ही समदृष्टि रहा करती है। सभी बच्चों के लिए एक जैसी दृष्टि, सबको एक नज़र से देखना। ऐसा ही एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। कहते हैं कि एक बार पिता अपनी छोटी बेटी के पास गया ससुराल में, और बेटी ने प्रार्थना की, अरदास की कि पिताजी हमारे लिए भगवान के आगे अरदास करना, प्रार्थना करना कि अब बारिश ना हो, क्योंकि हम बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। अब हमारे जो बर्तन हैं हमने रखे हैं बनाने के लिए, अगर बरसात हो गई, बारिश हो गई तो इस साल हमारी कोई कमाई नहीं होगी, कोई इनकम नहीं होगी। भगवान के लिए ऐसी प्रार्थना करना, अरदास करना कि बारिश ना हो। बड़ी बेटी के पास किया, उसने कहा कि पिताजी भगवान के आगे अरदास करना कि हमारी फसल लगी है, बारिश हो ताकि अच्छी फसल हो सके, हमारी अच्छी इनकम हो सके। भगवान के लिए मेरे लिए प्रार्थना करना, अरदास करना। बाप अब सोच में पड़ गया कि किसके लिए अरदास करूं कि बारिश होए, बारिश ना होए। मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, किसके लिए अरदास करूं। सोच में पड़ गया। दोनों बेटियों को बुलाया, जो बर्तन बनाने वाली थी, जो एक किसान के घर में थी, दोनों को बुलाया। और जो एक को कहा, छोटी बेटी को, कि बेटी अगर बारिश ना हुई, जो तेरे को मुनाफा होगा उसको आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को देना। और बड़ी बहन को भी नसीहत दी कि बेटी अगर बरसात हो गई, तेरी अच्छी फसल होगी, तूने एक काम करना है, जो तेरे को मुनाफा होगा तूने अपनी कमाई का जो हिस्सा होगा वो ज़्यादा अपनी छोटी बहन को देना। अर्थात किसी को भी मुसीबत तंग नहीं करेगी, अर्थात दोनों का अच्छा निर्वाह हो सकेगा। इसी प्रकार से जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी सोच एक बहुत बड़ी होती है अपने परिवारों के लिए, अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए ऐसी अरदास करते हैं प्रभु के चरणों में कि मेरे बच्चे खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर वो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशहाल रहें, तो माँ बाप का जो जीवन होता है वो भी खुशहाल रहता है। तो कहने का बाप कि माँ बाप की नज़रों में सभी बच्चे एक समान होते हैं, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। सभी को अगर देखना चाहते हैं तो वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। तो बच्चों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमारे माँ बाप जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, हम उनका भी मान करें, उनका भी सम्मान करें, उनकी भी देख रेख करें ताकि उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।